जलेबी स्ट्रीट, जलेबी स्ट्रीट, आओ खेले हम ऑन जलेबी स्ट्रीट। हैप्पी होली। जलेबी स्ट्रीट आज खुश है। चलिए पता लगाते हैं क्यों। कल होली का दिन है, रंगों का त्योहार, और बबल पानी के गुब्बारे बनाने की कोशिश कर रही है। ओहो, फिर से फूट गया। मुझसे नहीं हो रहा। ये गुब्बारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा बेटा। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है, पर क्या मैं तुम्हें गुब्बारे में गांठ बांधना सिखा सकती हूँ? चलो ठीक है, मैं अपने लिए गुब्बारे बनाती हूँ। सोच रही हूँ कौन सा रंग चुनूं। मैं बताती हूँ, ये हरा वाला। पहले इसे कस के पकड़ा, अब दूसरे हाथ से बंदूक शेप बनाया। बंदूक को इससे अच्छी तरह से लपेटा, उंगलियों को खोलकर इसे खींचा और ये बन गई गांठ। वाह मम्मी, ये तो बहुत आसान लग रहा है। अब तुम कोशिश करोगी? कस के पकड़ा, हाथ से बंदूक शेप बनाया, बंदूक को इस तरह लपेटा, उंगलियों को खोलकर खींचा और लो, बंध गई गांठ। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। ये थैंक यू मम्मी। हाथ ऊपर करो। नहीं। ये तुमने क्या किया? मेरा पहला पानी का गुब्बारा। मुझे डैडी को दिखाना था। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। सॉरी बबल। रंग। बबल, तुम क्या कर रही हो? ओके ओके, नए रंग कौन बनाना चाहेगा? नए रंग। पता है, कुछ रंगों को मिक्स करने से आपको बिल्कुल नए रंग मिल जाते हैं। सचमुच? कैसे? चलो मैं दिखाती हूँ। बबल, जरा मुझे लाल और सफेद रंग देना तो। वाह मम्मी, इससे तो पिंक कलर बन गया। मैं करके देखूं? ऑरेंज, ऑरेंज। अब मैं करके देखूं? देखो, इससे तो पर्पल कलर बन गया। क्या बात है क्रिश, कल होली के दिन हमारे पास सबसे अच्छे रंग होंगे। हाँ। चलो क्रिश, अब हम तुम्हारा फेवरेट स्काई ब्लू कलर बना के देखते। स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। आज होली है। जलेबी स्ट्रीट के सभी लोग मिलकर होली खेल रहे हैं। रंग डालूंगा। वाह, ये रंग कितने सुंदर हैं। ये तुमने कहाँ से खरीदे? हमने बनाए हैं। क्रिश, जल्दी तुम्हारी पिचकारी दो। चलो चलो चलो, हाथ ऊपर करो। ओह, बबल ने क्रिश की पिचकारी तोड़ दी। क्रिश, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ी। जानबूझकर। क्रिश, याद है जब तुमने बबल का गुब्बारा गलती से गिरा दिया था? उसने तुम्हें माफ कर दिया ना? तो तुम्हें भी उसे माफ करके बात भूल जानी चाहिए। होली के दिन सभी एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं और एक दूसरे की गलतियों को माफ करके भुला देते हैं। होली की तो यही खासियत है, माफ करो और भूल जाओ। डैडी कपूर, तुम ही ने तो कहा ना, माफ करो और भूल जाओ।
जलेबी स्ट्रीट पर बच्चे खेल रहे हैं। और ऊंचा, और ऊंचा। मैं तो तुमसे भी ऊपर जा रही हूँ। ये अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं भी ट्राई करती हूँ। बबल और नाज ने अभी-अभी खुद झूला झूलना सीखा है। नाज, देखो मुझे, मेरा झूला ज्यादा ऊपर जा रहा है। बबल, मुझे भी झुलाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं क्रिश, हम बहुत तेज झूल रहे हैं। मुझे झूलना है। हाँ क्रिश, मत रो बाबा। मेरी प्यारी बहादुर बच्ची, मैं आ गई हूँ ना। चलो अब घर चलते हैं। क्रिश, तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि बबल को आउची लगी। शांत हो जाओ क्रिश, अब तुम मत रो। बबल की मदद करना तुम्हारा फर्ज है, एक स्ट्रॉन्ग भाई की तरह। मैं सचमुच स्ट्रॉन्ग भाई हूँ मामा। हाँ बिल्कुल हो। जब तुमने देखा बबल रो रही है तो मुझे बुलाने आ गए, एक बहादुर भाई की तरह। भाई बहन के रिश्ते में दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। स्ट्रॉन्ग क्रिश, बहादुर क्रिश, भाई क्रिश। मम्मी कपूर बच्चों को राखी शॉपिंग ले जा रही हैं। राखी एक ऐसा धागा है जिसे बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। क्रिश, तुम्हें किस तरह की राखी चाहिए? कार जैसी नहीं, रॉकेट जैसी नहीं, नहीं शेर जैसी। नहीं नहीं, कोई अच्छा सा डिजाइन बताओ ना, जैसे कि फूल या फिर तितली। नहीं, फिर मुझे राखी नहीं चाहिए। देखो क्रिश, राखी हमेशा बहन ही चुनती है, क्योंकि वो भाई को राखी बांधती है अपना प्यार दिखाने के लिए। रुको, मैं बताती हूँ। तो मैं राखी चुनूंगी और क्रिश मेरे लिए कोई गिफ्ट चुनेगा, है ना मामा? बिल्कुल सही। क्रिश, क्रिश, एक काम करते हैं, तुम अपनी पसंद की राखी चुनो और मैं अपना गिफ्ट चुनती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये कार राखी। ये मिल गया। ये वाली। मम्मा, राखी क्यों बांधना? पता है, जब बहन राखी बांधती है तब वो कहती है मेरे भाई की सेहत अच्छी रहे, वो सुरक्षित रहे और खुश रहे। मेरे भाई की सेहत अच्छी रहे, वो सुरक्षित रहे और खुश रहे। अब तुम्हारी बारी क्रिश, गिफ्ट दो और कहो कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। बबल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और रक्षा करूंगा। क्या बात है बच्चों, अब वक्त है मिठाई खाने का। मिठाई। मिस्टर झूले, तुमने ये राखी देखी? मम्मा ने कहा मेरा काम है बबल की रक्षा करना, तो उसे आउची मत करना, वरना मैं तुम पर मिट्टी डालूंगा, समझे? लगता है क्रिश को रक्षाबंधन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है। आप सबको हैप्पी राखी। किसका सल्यूट सही है?
आज सुबह जलेबी स्ट्रीट खुश लग रही है। मैं आ रही हूँ, आइसक्रीम। बबल, बबल, ये क्या हो रहा है? बच्चों स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल टाइम बच्चों। बबल फटाफट, क्रिश करो ब्रश। मम्मा, मैं आइसक्रीम में स्विम करने ही वाली थी। हम आज स्कूल नहीं जाना चाहते। हमारे घर के 4 रूल्स क्या हैं? दिन में 2 बार ब्रश करना, हर रोज अच्छे से नहाना, और हर रोज है हमें हेल्दी खाना खाना, और हर रोज स्कूल जरूर जाना। शाबाश मेरे बच्चों। रूल क्या होता है? ऐसी आदतें जो अपनानी पड़ती हैं हमारी अपनी भलाई के लिए। वैसे आज तुम स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे हो, आज छुट्टी है रिपब्लिक डे की। वाह, मुझे पब्लिक डे पसंद है। ये पब्लिक कौन है? कौन नहीं, रिपब्लिक डे यानी वो दिन जिस दिन हमारे देश में रहने के रूल्स लिखे गए थे एक बुक में। क्या फिर से रूल्स? मुझे रूल्स पसंद नहीं। और आज स्कूल तुम्हें परेड दिखाने ले जा रहा है रिपब्लिक डे के लिए। परेड क्या है? पहले तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। हाँ? सावधान! आप क्या कर रहे हैं डैडी? मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। जब परेड तुम्हारे सामने से गुजरेगी तुम्हें सैल्यूट करना पड़ेगा। नहीं क्रिश, मैं दिखाती हूँ कैसे करते हैं। हाँ? सावधान! बबल, क्रिश को सही तरीके से सैल्यूट करना सिखाओ। पक्का मम्मी, बाय। बाय बच्चों। बबल और क्रिश अपने दोस्तों से मिलने स्कूल जा रहे हैं। लाइन का रूल। हाँ क्रिश, ये भी रूल है। चलो बच्चों, सब स्कूल बस में चढ़ जाओ, हम परेड देखने जा रहे हैं। परेड होता क्या है? परेड में सब एक साथ मार्च करते हैं और सैल्यूट करते हैं। मैं दिखाती हूँ सैल्यूट। सावधान! ये सही नहीं था, हाथ जमीन की तरफ झुकना चाहिए। सावधान! तुम दोनों गलत हो, ये है सही सैल्यूट, मेरे डैडी ने सिखाया है। सावधान! हाँ, मैं सही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं सही हूँ। नहीं, मेरा सैल्यूट सही है। नहीं नहीं नहीं, मेरा सैल्यूट सही है। मैंने कहा ना मैं सही हूँ। चलो मित्रा मैम से पूछते हैं। मित्रा मैम, किसका सैल्यूट सही है? तुम तीनों का सैल्यूट सही है। हाँ? लेकिन कैसे हो सकता है? मैम, हाँ? रुको और परेड में खुद देख लो। देखो, ये आई आर्मी। देखा? वाओ! मैंने कहा था मेरा सैल्यूट सही है। अब आई नेवी। आहा! देखो, मेरा वाला सैल्यूट कर रहे हैं, ध्यान से देखो। और आखिर में आ रही है एयर फोर्स। देखा? मैंने कहा था ना मेरे डैडी कभी गलत नहीं सिखाएंगे। मैंने कहा था। कोई भी गलत नहीं था। बबल का सैल्यूट आर्मी का सैल्यूट था, मैडी ने नेवी का सैल्यूट किया और नाज ने एयर फोर्स का सैल्यूट। वाह! हम सबने सही सैल्यूट किया। ये! बस सिवाय क्रिश के। और ये सैल्यूट है क्रिश सैल्यूट, सिर्फ इसके लिए। हैप्पी रिपब्लिक डे क्रिश। हैप्पी रिपब्लिक डे! हैप्पी पब्लिक डे! टीम
कृष्णा। आज सुबह जलेबी स्ट्रीट पे देखो सेब, सेब, मुझे सेब चाहिए। सुनो मैक्स, क्या तुम प्लीज मेरे भाई के लिए एक सेब तोड़ कर दोगे? बिल्कुल नहीं, तुम खुद तोड़ लो। पूरा मैक्स, बबल मुझे सेब चाहिए। ठीक है क्रिश, मैं कुछ करती हूँ। नाज, क्या तुम्हारे पास तुम्हारी गुलेल है? तुम उससे सेब तोड़ सकती हो? कोशिश करती हूँ, पर सेब काफी ऊपर है। लगता है आज किसी को सेब नहीं मिलने वाला। सेब, बबल कोशिश की, बुरा मैक्स। क्रिश अपने डैडी को सेब के पेड़ के बारे में बता रहा है। वो अभी भी उदास है। मुझे सेब चाहिए। उसे भूल जाओ क्रिश, हमारे घर में बहुत सारे सेब हैं, तुम वो खा लेना। नहीं नहीं नहीं, मुझे पेड़ वाला सेब चाहिए, घर वाला नहीं। डैडी, डैडी, वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी क्या? ये भगवान कृष्ण का त्योहार है। हम बिल्कुल वही करते हैं जो वृंदावन में नन्हे कृष्ण करते थे, जब उन्हें मक्खन खाने का मन करता था। नन्हे कृष्ण वृंदावन में क्या करते थे डैडी? भगवान कृष्ण को मक्खन और घी बहुत पसंद था और मैया यशोदा जो भी बनाती थी वो सब खा जाते थे। इसीलिए मैया यशोदा मक्खन की मटकी को रस्सी से छत पर टांग देती थी ताकि वो उस तक पहुंच ना पाए। ओह अच्छा, भगवान कृष्ण बहुत ही नटखट भगवान थे, है ना डैडी? हाँ, नटखट तो थे और वो कभी हार नहीं मानते थे। वो और उनके दोस्त पहाड़ बनाते थे बिल्कुल इसी तरह। फिर मटके को फोड़कर सभी दोस्त सारा मक्खन खा जाते थे। कप 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 कप। बहुत मजेदार है। हाँ बाबू, नन्हे कृष्ण जानते थे कि टीम वर्क से कुछ भी हासिल हो सकता है। हाँ, टीम वर्क? कभी कभी कुछ काम अकेले करना मुश्किल होता है, पर दोस्तों के साथ सब कुछ मुमकिन है। एक अच्छी टीम बनाकर साथ में। देखो, लगता है जन्माष्टमी ने बबल को एक आइडिया दिया है। हाय दोस्तों, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए टीम वर्क चाहिए। ठीक है, बताओ आइडिया। मेरा आइडिया है टीम कृष्णा। हाँ, टीम कृष्णा? बनी, तुम हम में से किसी को भी आसानी से उठा सकते हो, है ना? हाँ हाँ। तुम और मैडी मुझे, डेव और नाज को अपने कंधों पर उठाओगे। पर क्यों? ताकि तुम सेब के और पास पहुंच सको, फिर निशाना लगाकर उसे नीचे गिरा सको, भगवान कृष्ण और उनके दोस्तों की तरह। ओह, आइडिया अच्छा है, चलो करते हैं। कृष्णा नीचे रुककर सारे सेब पकड़ेगा। ठीक है, तैयार हो जाओ टीम कृष्णा। ये सेब 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 हुई। वाओ! ये दुनिया की बेस्ट बहन। वाह, तुम्हारा टीम वर्क तो शानदार था। क्या मुझे भी एक सेब मिलेगा प्लीज? हाँ, क्यों नहीं? हम चीजों को हमेशा बांट कर खाते हैं, बिल्कुल नन्हे कृष्ण की तरह। टीम कृष्णा। हैप्पी
हैप्पी बर्थडे गणेश जी। आहा, आज तो जलेबी स्ट्रीट का माहौल ही कुछ अलग है। और मेरा केक बर्फीले महल जैसा होगा। मम्मी स्नोफ्लेक शेप चाहती थी, पर डैडी ने मेरी बात मान ली। डिव अपने बर्थडे पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड है। वाओ, तुम्हारी पार्टी तो बहुत शानदार होगी डिव। डैडी ने कहा वो स्नो मशीन लेकर आएंगे, उससे हम कहीं भी स्नो बना सकते हैं। मैं पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हम सब भी एक्साइटेड हैं। दादाजी, अब क्यों सजा रहे हो? पार्टी है क्या? हम गणेश जी के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं कृष। आज गणेश जी का जन्मदिन है ना, इसलिए हम गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। बाबल, ये लो, सारे मोदक सब में बांट दो प्लीज। जी मम्मी। मैं भी एक लूं? हाँ, क्यों नहीं बेटा। दादी कपूर, मैंने पढ़ा है गणेश जी घर आते हैं आशीर्वाद देने, तो गणेश पूजा दूसरे पूजाओं से कैसे अलग है? अच्छा सवाल है मैडी। हर भगवान की अपनी एक अलग पहचान है। कई नामों में गणेश जी का एक नाम है विघ्नहर्ता। इसका मतलब है वो हमारी सभी कठिनाइयों को दूर कर देते हैं। कटीना, वो क्या है दादी? रुको, मैं बताती हूँ क्रिश। इसका मतलब है मुसीबतें। तो गणेश जी सभी मुसीबतों को दूर भगाते हैं, है ना दादी? बिल्कुल सही। बाबल, सपनों की दुनिया से बाहर आओ, जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। बाबल, ओह, तुम्हारा सिर तो गर्म लग रहा है। क्या तुम ठीक हो? नहीं, मेरा सर दुख रहा है मम्मी। लगता है बबल को बुखार आया है। हाय। हाय आंटी कपूर, आज बबल स्कूल क्यों नहीं आई? वो बीमार है डिव, उसे बुखार है और खांसी भी। वो जल्दी ठीक हो जाएगी ना आंटी कपूर। देव की पार्टी बस 2 ही दिन में है, वो उसे मिस नहीं कर सकती। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं उसे बता दूंगी कि तुम दोनों यहाँ आए थे। दवाई का वक्त हो गया बबल। तुम्हारे दोस्त आए थे, उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मम्मी, मुझे अभी बुखार क्यों आया? मुझे डिव की पार्टी मिस नहीं करनी। सब लोग वहाँ बहुत मजे करेंगे मेरे बिना। कठिनाइयों को दूर करते हैं। बबल, आइडिया! दादी ने कहा गणेश जी की पूजा, सब मुसीबत दूर। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो क्रिश। चलो गणेश जी की पूजा करें। मम्मी, आप मदद करेंगी? जरूर करूंगी बेटा। प्यारे गणेश जी, मेरी बबल को जल्दी से ठीक कीजिए ताकि वो डिव की पार्टी में जा सके। प्यारे गणेश जी, मुझे जल्दी से ठीक कीजिए ताकि मैं डिव की पार्टी में जा सकूं। प्लीज 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 गणेश जी, डिव की पार्टी से पहले मुझे ठीक कर दीजिए। मम्मी, मैं ठीक हूँ ना? प्लीज कहिए मैं ठीक हूँ मम्मी। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बुखार तो भाग गया। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। यिप्पी, यिप्पी! मेरे प्यारे गणेश जी। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। I love you गणेशा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। आपको
जलेबी स्ट्रीट के और वीडियोस देखने हैं तो फिर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन अभी। दिवाली की देवी। जलेबी स्ट्रीट पर त्योहार का मौसम छाया है। बच्चे दिवाली के लिए रंगोली बना रहे हैं। ये देखो। चलो मैं निकलता हूँ। मैंने मम्मी से वादा किया है आज अपना रूम खुद साफ करूँगा। नहीं 5 मिनट और 5 मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। रुको ना मैडी प्लीज। नहीं मुझे अच्छे काम करने हैं। दिवाली है ना। दिवाली के लिए अच्छा क्यों बबल? मैं बताती हूँ क्रिश। मम्मी कहती हैं अगर हमारा घर साफ सुथरा हो तो ही लक्ष्मी जी घर में आती हैं। ओह, लक्ष्मी जी कौन? लक्ष्मी जी वो है दिवाली की परी क्रिश। ये गलत है बबल। लक्ष्मी जी परी नहीं देवी हैं। जिनका घर साफ और रोशनी से भरा होता है उनके घर में लक्ष्मी जी बहुत सारे तोहफे लेकर आती हैं। बबल को गलत होना अच्छा नहीं लगता। तोहफे चाहिए। रूम साफ करने चला। मैं लक्ष्मी जी से पूरा मटका भरकर मिठाई सिर्फ अपने लिए मांगना चाहता हूँ, पर मुझे सफाई करना पसंद नहीं है। मैं उदास हूँ। हाँ, मैं भी बनी। ये सीढ़ी। मैं हूँ बंदर। देखो। अरे क्रिश! अब बस भी करो मेरे नटखट क्रिश, वरना डैडी सीढ़ी से नीचे गिर जाएंगे। क्या सब कुछ ठीक है बबल? मैडी ने मुझे गलत कहा क्योंकि मैंने लक्ष्मी जी को परी कहा। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं कहा। क्या सच में? पर कैसे? देखो, देवी और परी दोनों जादू करती हैं और दोनों उन्हें तोहफे देती हैं जो अच्छे होते हैं। मैं गलत नहीं हूँ और मेरा कमरा सबसे साफ होगा। ये लो हो गया। अब तैयार हो मेरी लड्डू मिठाई। 1, 2 और 3। रोशनी, दिवाली की रोशनी। और लक्ष्मी जी, मैंने डिव को होमवर्क में मदद की और मैंने नाज के साथ फुटबॉल भी खेला। मेरा मन नहीं करा था फिर भी मैं आ गई बबल। मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। देवी लक्ष्मी, सच में? मैं हमेशा अपने खास बच्चों से मिलने आती हूँ। हैप्पी दिवाली बबल। हैप्पी दिवाली लक्ष्मी जी। अब याद रखना, मैंने जो भी तोहफे दिए हैं उन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटना, क्योंकि जितना बांटोगे तुम्हें उससे भी बढ़कर मिलेगा। आज दिवाली की सुबह है। अय्यर्स कपूर्स के घर आए हैं दिवाली के तोहफे लेकर। बेचारा बनी, उसने अभी तक अपना कमरा साफ नहीं किया, तो उसे दिवाली की मिठाई नहीं मिलेगी। क्योंकि जितना बांटोगे तुम्हें उससे भी बढ़कर मिलेगा। मैं बताती हूँ, उसे मटका भरकर मिठाई चाहिए थी, है ना? चलो ले जाते हैं और उसे रूम साफ करने में मदद भी करते हैं। हैप्पी दिवाली बनी। कुछ भी हैप्पी नहीं है। अभी हो जाएगा। टाडा! टीम दिवाली आ गई है तुम्हारे कमरे को साफ करने। सच में? वाव! पर क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी कहती हैं मदद करने से खुशी दुगनी होती है, तो हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। चलो साफ सफाई करें। ये! हो गया। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम्हारे अच्छे काम के लिए लक्ष्मी जी ने भेजा है। टाडा! हुर्रे! टीम दिवाली
दिवाली कितनी अच्छी है। लक्ष्मी देवी कितनी अच्छी है। ये दिवाली धमाकेदार होगी। हैप्पी दिवाली। आज जलेबी स्ट्रीट का माहौल खुशियों और जोश से भरा है। आज दिवाली की सुबह है। रावण ने जब सीता का हरण किया तब राम, लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें वापस लाने की शपथ ली। उन्होंने रावण और उसकी बलशाली सेना के साथ युद्ध किया और सीता को छुड़ाकर वापस लेकर आए। जब वो साहसी योद्धा सीता को अयोध्या में लेकर वापस आए तब पूरे शहर ने उनका लाखों दियों और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। और इसीलिए दिवाली के दिन हम दिए जलाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधेरे पर उजाले की जीत का दिन है। आप सभी को शुभ दीपावली। उजाले का त्योहार मुबारक हो। और मैं बताती हूँ, दिवाली पे लक्ष्मी जी हमारी अच्छाइयाँ परखती हैं और वो हमें इनाम में तोहफे, पैसे और कामयाबी देती हैं और मिठाई भी और बहुत सी गाड़ियाँ और बेस्ट फ्रेंड्स। बबल, क्रिश, चलने का वक्त हो गया। आई मम्मी। चलिए दादी, क्रिश, हमें दिवाली के तोहफे देने जाना है। क्यों दिवाली तोहफे? मैं बताती हूँ। दिवाली के दिन हम सभी में तोहफे बांटते हैं। लक्ष्मी जी कहती है, हम जितना बांटेंगे खुशियाँ उतनी बढ़ेंगी। लगता है दादी का दिवाली जादू बबल पर असर कर रहा है। हैप्पी दिवाली गार्ड चाचा। आप सबको भी हैप्पी दिवाली। गार्ड चाचा, उदास क्यों हो? मेरा परिवार गांव गया है और मैं दिवाली के दिन काम कर रहा हूँ। मुझे उनकी याद आ रही है। उनके बिना दिवाली दिवाली नहीं लग रही। गार्ड चाचा, हमारे घर पूजा पे जरूर आइएगा। कपूर परिवार की दिवाली पूजा पूरी होने वाली है। हैप्पी दिवाली। लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। शुक्रिया, शुक्रिया मैम। एक सुखी परिवार देखकर अच्छा लग रहा है। ये रोशनी, ये रंगोली और पूजा की थाली। हमें उनका परिवार वापस लाना होगा, कुछ भी करके। सीता जी कभी किसी को दिवाली के दिन उदास नहीं देखना चाहेंगी और लक्ष्मण जी भी नहीं। सही कहा। लक्ष्मी जी भी नहीं चाहेंगी। हमें चाहिए लक्ष्मी का जादू, दिवाली का जादू। मैं बताती हूँ। चलो बुलाते हैं टीम दिवाली। टीम दिवाली मतलब तुम्हें अभी पता चल जाएगा। टीम दिवाली की जरूरत है। टीम दिवाली सुनो। मैं हूँ देव, बोलो। मैं बनी, सुन रहा हूँ। और हाली भी। मैं भी बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नाज भी रेडी है। गार्ड चाचा को हमारी मदद चाहिए और हमें डैडीज और मम्मीज की मदद चाहिए। तो प्लान सुनो। हैप्पी दिवाली गार्ड चाचा। सरप्राइज। गार्ड चाचा, लक्ष्मी जी दिवाली के दिन किसी को भी उदास नहीं रहने देती हैं। तो उन्होंने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और 1, 2, 3 एक्शन। अरे ये तो मेरी बीवी, मेरा बेटा। शुक्रिया। आप सब हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें।
लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति। आज जलेबी स्ट्रीट पर मस्ती का माहौल है। बाय बाय। बॉनफायर, वाह! क्या आप बारबेक्यू करने वाले हैं? बेटा बबल, ये आज रात के लिए है, पर बारबेक्यू के लिए नहीं। ये लोहड़ी के लिए है। देखो बबल, मेरे डैड भी बॉनफायर बना रहे हैं। डैड, हमारी लोहड़ी अलग क्यों है? लोहड़ी नहीं मैडी, ये पोंगल के लिए है। अरे वाह बच्चों, बड़ी अच्छी पतंगे हैं। मकर संक्रांति के लिए होंगी। हाँ? मित्रा मैम तो यही कह रही थी कि कल मकर संक्रांति है। मेरे डैड ने कहा कल लोहड़ी है और तुम्हारे डैड ने कहा कल पोंगल है। हाँ? तीनों त्योहार एक ही दिन पर। मैडी बेचारा तो सोच में पड़ गया। मैडी हमेशा सवालों के जवाब ढूंढता है। चलो देखते हैं इस बार भी उसे जवाब मिलता है या नहीं। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। कल बहुत मजा आने वाला है। मेरी पतंग ना सबसे ऊंची उड़ेगी। बबल, मुझे सबसे ऊंची पतंग चाहिए। ठीक है क्रिश, कोशिश करूंगी। मैं नहीं आ सकता, मुझे पोंगल की पूजा करनी है। पोंगल कौन है? पोंगल एक त्योहार है। मैडी, इसे बांटने में मेरी मदद करो। ठीक है। ओए मैडी, ये क्या किया? मेरे सारे पॉपकॉर्न। सॉरी बनी, पर देखो मैं तुम्हारे लिए रेवड़ी लाया हूँ। पता है लोहड़ी की सबसे मजेदार बात क्या है? पॉपकॉर्न को इस तरह से आग में फेंकना, ऐसे। बहुत मजेदार है, मैं भी करूँगी। हैप्पी लोहड़ी। आज हमें ग्रैंडमा कपूर बताने वाली है कि मकर संक्रांति, पोंगल और लोहड़ी एक ही दिन पर क्यों आते हैं। अच्छी बात है ना? मैडी, क्या फर्क पड़ता है? बस पेट भर के खाओ और बाकी सब बल्ले बल्ले। मैं भी जानना चाहती हूँ। मैं भी। पम 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 पम, मैं भी। तीनों त्योहार एक ही दिन पर हैं, क्योंकि सब एक ही चीज की खुशी मनाते हैं, फसल काटने की। फसल काटना? रुको, मैं जानती हूँ। जब किसानों की फसल बाजार में जाने के लिए तैयार होती है, तब फसल काटी जाती है। हाँ, शाबाश बबल। अब समझ में आया। इसे सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम दिया गया है ना? अब मैडी खुश है, उसे जवाब जो मिल गया। हमें आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया। अब इस पूरे साल हमारे घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तुम सभी को हैप्पी पोंगल। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या अब हम पोंगल खा सकते हैं? बाद में बच्चों, चलो अब तुम सब पतंग उड़ाने जाओ। कितना सुंदर है। वो देखो, वो हरी वाली सबसे ऊपर है। वो किसकी पतंग होगी? नाज, तुम्हारी पतंग तो सबसे ऊपर उड़ रही है। रुको, मेरी पतंग भी ऊपर आ रही है। पतंग को उड़ने के लिए सिर्फ थोड़ी हवा चाहिए और पतंग उड़ाने वाले को थोड़ा खाना। बड़ा होने से कोई नहीं जीतता बनी। देखना, मेरी पतंग ही जीतेगी। मैं नाज की टीम में हूँ। नाज की टीम जीतेगी, नाज की जीतेगी, नाज की जीतेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ बनी, बनी ही जीतेगा, बनी ही जीतेगा। कट गई। मैं करूँगा। हैप्पी मकर संक्रांति, लोहड़ी मुबारक।
हैप्पी पोंगल। फसल काटने का त्योहार सभी को मुबारक। ईद मुबारक। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस कायम रखा। हेलो। ओह, हाय गाइस, तुम कब आए? हम दोनों यहाँ पूरे 5 मिनट से खड़े हैं। ओह, जब हमारी नाज जिम्नास्टिक्स देखती हैं, तो उसे आसपास का कुछ नहीं दिखता। क्या आपने उस लड़की को देखा डैडी? जब मैं अपना ट्रैम्पोलिन बनाऊंगी ना, तो मैं आसमान तक उछलूंगी। तुम ट्रैम्पोलिन बनाने वाली हो? हाँ। क्या बात है! हम भी उस पर खेल सकते हैं? अगर उसे बनाने में मेरी मदद करो तो। 1 मिनट, मैंने कुछ पैसे जमा किए थे, उनसे सारी जरूरी चीजें खरीद रही हूँ। अब बस मुझे रबर शीट खरीदनी है। मेरी नटखट नाज, कल तुम्हें ईदी मिलने के बाद तुम्हारे पास काफी पैसे जमा हो जाएंगे। कल ईद है और बच्चों को पैसे मिलेंगे जिससे वो अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकते हैं। उन पैसों को ईदी कहते हैं। मुझे पता है, आई लव ईद। ईद मेरा फेवरेट दिन है। बाहर आकर हमारे साथ मुस्कुराता आसमान कौन देखेगा? मुस्कुराता आसमान? हाँ, ईद का चांद। आसमान में प्यारी सी मुस्कान जैसा, देखो। ईद का चांद रमजान के पवित्र महीने के अंत में दिखता है। इसका मतलब ईद का त्योहार शुरू हो गया है। सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। खान परिवार ईद की शॉपिंग के लिए आए हैं। नाज के लिए ट्रैम्पोलिन शीट, डैडी के लिए जूते और मम्मी के लिए नई ड्रेस। आप रख लीजिए। शुक्रिया। मम्मी, अब हम तीनों भीग जाएंगे। कोई बात नहीं नाज, उन्हें उस छाते की जरूरत हमसे ज्यादा थी। गार्ड चाचा, जरा मदद करेंगे प्लीज? जरूर, अभी आया। ईद मुबारक गार्ड चाचा। ईद मुबारक और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डैडी, आपने अभी अभी अपने मनपसंद जूते खरीदे थे और आपने वो दे भी दिए। गार्ड चाचा को उनकी ज्यादा जरूरत थी नाज, और आज ईद है। वाह, बेचारे पंछी और उनके अंडे। हाँ, कोई बात नहीं नन्हे पंछी, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। ईद मुबारक। तुम उदास क्यों हो नाज? पर क्यों? उन्हें ज्यादा जरूरत थी। ईद का यही मतलब है, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो। थोड़ी देर बाद दोपहर में। ये लो बच्चों, ईद की खीर और तुम सब के लिए ईदी। ईद मुबारक। 1 मिनट, मैं बताऊं? अगर रमजान और ईद पर दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी मदद करनी चाहिए। हमें मिली ईदी और पिगी बैंक के पैसों से। वाह, क्या सोचा है बबल। अब मैं आंखें खोल सकती हूँ? बस पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, 1 2 3, खोलो आंखें। ट्रैम्पोलिन मेरे लिए? ईद मुबारक नाज। पर कैसे? ये सब तुम्हारे दोस्तों ने किया है। उन्होंने तय किया कि वो अपनी ईदी से तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, जैसे तुमने उन पंछियों के लिए किया था। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक।
इंडिपेंडेंट हूँ। लगता है मम्मीज और डैडीज ने कुछ सीक्रेट प्लान बनाया है। आज 15 अगस्त है। आज इंडिया का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। मम्मी, डैडी, आपने क्या पहना है? केक। केक। आज इंडिया का बर्थडे है। आज के दिन को स्वतंत्रता दिवस कहते हैं और आज छुट्टी भी है। तंत्रा क्या? तंत्रा क्या है? तंत्रा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता इसका क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस का मतलब है जब आप सब कुछ खुद करते हो बिना किसी मदद के। ऐसा करना जरूरी क्यों है? ऐसे ही हम बड़े होते हैं बबल, और हमें गर्व होता है जब हम तुम्हें इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होते देखते हैं। जैसे जब तुमने खुद दांत ब्रश करना शुरू किया तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, है ना? और अब से मैं सब कुछ खुद करूंगी। इंडिपेंडेंटली। चलो बच्चों, नीचे इंडिपेंडेंस डे का जश्न मनाया जा रहा है और बच्चों के खेलने के लिए भी तैयारी की गई है। डेकोरेशन तो काफी अच्छी है। पूरी जलेबी स्ट्रीट इंडिया का स्वतंत्रता दिवस मना रही है। मैं तुम्हें झुलाती हूँ बबल। नहीं नाज, मैं अपने आप झूलूंगी। हाँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें झूला देती हूँ। हाँ, लेकिन अब से मैं इंडिपेंडेंटली झूलूंगी। ओए बबल, इंडिपेंडेंट होना बोरिंग है। नाज को झूला देने दो। देखो मैडी कितना ऊपर जा रहा है। नहीं, मैंने अपनी मम्मी से कहा है अपने आप करूंगी। बबल, क्या मैं तुम्हें झुला दूं? नहीं थैंक यू आंटी आयर, मैं ये इंडिपेंडेंटली करूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बबल, मुझे तुम पर गर्व है। बड़ों को इंडिपेंडेंट बच्चे अच्छे लगते हैं। ओए, चूक गया। अच्छी कोशिश थी मैडी। मैं तुम्हें सही तरीका सिखाऊं? शुक्रिया अंकल कपूर, पर मैं ये इंडिपेंडेंटली करूंगा। वाह, बहुत बढ़िया मैडी। लगता है सभी बच्चों को इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर होना है। मुझे कॉपी करना बंद करो मैडी। आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। तुम इंडिया को कॉपी कर रही थी, अब मैं तुम्हें कॉपी कर रहा हूँ। बनी, मैं बबल को भेजूं तुम्हारे साथ सीसॉ पर बैठने? नहीं आंटी कपूर, मुझे ये अकेले करना है। इंडिपेंडेंटली। ओके, बहुत अच्छी बात है, पर अकेले सीसॉ करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा आंटी कपूर। गुड लक बनी। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो इंडिया। मुझे देखकर ये खुशी हो रही है कि बच्चे इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का मतलब समझ गए हैं। तो तुम आज से अपने आप क्या करने का वादा करते हो? डैडी, मैं बताती हूँ। मैं अपने आप ब्रश करने का वादा करती हूँ, दिन में 2 बार, सुबह और रात को भी। मैं वादा करता हूँ, आज से मैं अपने कपड़े खुद बदलूंगा। मैं हर रोज अपने कुत्तों को खुद खाना खिलाने का वादा करती हूँ। कितनी अच्छी बात कही देव। मैं वादा करता हूँ कि रोज स्कूल में पूरा टिफिन अपने आप खत्म करूँगा। और मैं अपना स्कूल बैग इंडिपेंडेंटली पैक करने का वादा करती हूँ। अरे वाह, तुम सबने बहुत ही कमाल की बातें की बच्चों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। क्रिसमस पार्टी।
क्रिसमस से एक दिन पहले। डेव, मम्मी लोबो का अभी फोन आया था। उनकी फ्लाइट लेट हो गई है। वो आज की क्रिसमस ईव पार्टी में नहीं पहुंच पाएंगी। ओह नो! तो फिर आज की पार्टी कैंसिल हो जाएगी? नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है पार्टी को कैंसिल करने के लिए। सारी तैयारियां तो हो चुकी है। ओह थैंक यू। मुझे सिर्फ क्रिसमस ईव पर ही देर रात तक जागना अलाउड है। पर डैडी, मुझे मम्मी चाहिए। उदास मत हो देव, हम सब है ना, हम तुम्हारे साथ क्रिसमस पार्टी मनाएंगे। नहीं, मम्मी और मैंने पूरे हफ्ते मिलकर गुआवा चीज और बेबिंका और क्रिसमस केक बनाया था। हमने एक साथ गिफ्ट्स तैयार किए और क्रिसमस ट्री भी सजाया और साथ में क्रिसमस के गानों की प्रैक्टिस भी की। लोबो फैमिली के लिए क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार है। उनकी क्रिसमस ईव पार्टी में सभी इनवाइटेड हैं। हमें देव की उदासी दूर करने के लिए कुछ तो करना होगा। मित्रा मैम कहती है क्रिसमस का स्पिरिट है खुशियों को बांटना और उन्हें फैलाना। हम देव को उदास नहीं रहने दे सकते। मुझे नहीं पता था कि क्रिसमस का भूत भी होता है। पानी, इस स्पिरिट का मतलब भूत नहीं होता। इसका मतलब है क्रिसमस टाइम वाली फीलिंग्स, जैसे we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, या फिर tis the season to be jolly। समझ गए? रुको, मैं बताती हूँ। मैं और नाज मिलकर डिव का मूड बेटर करने जाते हैं और तुम क्रिसमस के गानों की प्रैक्टिस शुरू करो। उन्हें मजेदार बनाना। क्या मैं बबल? बेचारा बनी तो फंस गया। उसे क्रिसमस गानों के बारे में कुछ नहीं पता। हाय देव, चले जाओ। मैं मम्मी के बिना क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। ठीक है। तो फिर सिर्फ तुम देखो हम कैसे तैयार होते हैं। आहा, तुम ये चेन अपने सर पर पहनो, गले में नहीं। मुझे लगता है मुझे भी तैयार हो जाना चाहिए। पता है, मम्मी चाहेंगी कि मैं डैडी की मदद करूं। क्या मैं ये चेन पहन लूं? क्रिसमस की मिठाइयाँ कितनी टेस्टी होती है। यम यम। हे देव, तुम्हारी मम्मी ऐसा क्रिसमस केक पूरे साल क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि मम्मी कहती है ये सिर्फ क्रिसमस की खासियत है। मम्मी की याद आ रही है। आउच! हे देव, तुम हमें जीसस का क्रिब दिखाओगी? हाँ, जरूर। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट के जन्म का त्योहार है। उनका जन्म एक तबेले में हुआ था जहाँ घोड़े और दूसरे जानवर रहते थे। कितना प्यारा है। पर बेबी जीसस कहाँ है? उन्हें पालने में अभी नहीं, ठीक रात के 12 बजे रखते हैं, क्योंकि उनका जन्म तभी हुआ था। हमेशा मम्मी उन्हें रखती थी। ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल जिंगल, ओए जिंगल बेल जिंगल all the way। Oh what fun it is to ride on a one-horse open sleigh। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year। Ole ao marzipan, ole ao guava cheese, ole ao Christmas cake, ole ao na। आया है ये क्रिसमस आज, लाया है ये सबका साथ, छाई खुशी हर ओर, हमें बांधे ये डोर। कपड़ों
की कंफ्यूजन। आज जलेबी स्ट्रीट पर कुछ नए प्लान्स बन रहे हैं। 3, 2 और 1। तुम्हारी बारी देव। देव, तुम्हारी बारी। देव, क्या कर रही हो तुम? मम्मी ने मुझे ट्रेडिशनल पार्टी के लिए ड्रेस का डिजाइन चुनने को कहा है। वो मेरे लिए ड्रेस बनाएंगी। ओह। देव की मम्मी फैशन डिजाइनर हैं और वो बहुत खूबसूरत ड्रेसेस बनाती हैं। मैं अनारकली पहनूंगी चूड़ीदार के साथ। मम्मी और मैंने कब की खरीद ली। ओह, मुझे ये लहंगा चोली पसंद आई। मैं ये पहनूंगी। तुम क्या पहनने वाली हो बबल? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? पर तुम्हें हमेशा पता होता है। नहीं, मुझे हमेशा नहीं पता होता है। इस बार मुझे सच में नहीं पता। बबल और क्रिश मम्मी कपूर के साथ ट्रेडिशनल कपड़ों की शॉपिंग करने आए हैं। हेलो मम्मी कपूर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम एक इंडियन ड्रेस देखने आए हैं क्रिश और मेरे लिए, क्योंकि हम दोनों को एक ट्रेडिशनल पार्टी में जाना है। ठीक है मिस कपूर, इस तरफ प्लीज। बबल, क्रिश, पता है हमारे भारत में कई तरह के ट्रेडिशनल कपड़े मिलते हैं, तो ध्यान से चुनना, ठीक है? डैडी ने कहा उनको वाली पसंद है। मुझे वो ही चाहिए। वानी मतलब शेरवानी। मम्मी देखो, सलवार कमीज। मैं कैसी लग रही हूँ? ओह, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। क्या तुम ये खरीदना चाहती हो? मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और ट्राई करो? ठीक है, कुछ और पहन के देखो। और तुमने अभी तक नहीं बताया क्रिश। वानी वानी, डैडी जैसी। पर अलग अलग कपड़े ट्राई करने में मजा आता है क्रिश, चलो ना। कुछ नहीं ट्राई करना। क्रिश वानी में हैंडसम, डैडी की तरह। टाडा! देखो सारी अच्छी है ना? हाँ। संभल कर। शायद नहीं, थोड़ी मुश्किल होगी। टाडा! लहंगा बहुत प्यारा लग रहा है बबल। प्यारा लहंगा। पर समझ में नहीं आ रहा। और ट्राई करो। टाडा! चूड़ीदार में कैसी लग रही हूँ मम्मी? तुम सभी ड्रेसेस में बहुत प्यारी लग रही हो। सभी खूबसूरत हैं और सभी ट्रेडिशनल भी हैं। हाँ मम्मी, सभी ड्रेसेस बहुत ही सुंदर हैं। पर मैं अब भी कंफ्यूज्ड हूँ। अब ये तो नई बात हो गई बबल, क्योंकि तुम्हें तो हमेशा सब पता होता है। मम्मी, आप भी शुरू हो गई। नाज और डिव ने भी यही कहा था, मुझे हमेशा नहीं पता होता। तुम भी वानी पहनो बबल। वो लड़के पहनते हैं क्रिश, जैसे धोती और कुर्ता। याद है डैडी ने क्या कहा था? नहीं, वानी बेस्ट है। नाज चूड़ीदार पहन रही है और डिव पहन रही है लहंगा चोली। तो मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। रुकिए, कंफ्यूजन गया। मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। टरररटरा! पेश है बबल फैशन। वाह बबल, नाइस। ये तो बहुत अच्छी लग रही है और सबसे अलग भी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। टरा! क्रिश फैशन। वाओ, हैंडसम क्रिश। अब मुझे पता है मम्मी, मुझे सभी ट्रेडिशनल कपड़े बहुत पसंद हैं।